हेलो बच्चों, कैसे चल रही है सभी की पढ़ाई। आई होप सभी लोग अच्छे से मन लगा के पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, हर रोज़ की तरह ठीक रात को 8 बजे फिर से हमारी क्लास हाजिर है। और बच्चों, आज की क्लास जो है ये हमारा लास्ट पार्ट है क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का। बच्चों, इस क्लास के अंदर जो 4 क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के, उनको हम पूरा करेंगे, यानी एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 और 12 को। ये बच्चों वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के क्लास 10th के बेस्ट क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, स्टैंडर्ड का पेपर हो या बेसिक का पेपर हो, किसी के भी पेपर में इनको पूछा जा सकता है और मैक्सिमम मार्क्स में आएंगे, यानी 5 मार्क्स के अंदर तुम्हें ये देखने को मिल सकते हैं। चारों के चारों इस तरह के क्वेश्चन है। तो आलसी बच्चा बिल्कुल नहीं बनना है, कॉपी पेन उठा करके बैठो, बड़े ध्यान से एक एक चीज को समझो। पहला क्वेश्चन बच्चों हमने यहाँ पर लिख रखा है, इसको करते हैं। ठीक है, पूरी वीडियो को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बीच बीच में क्वेश्चन वाइज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स, इंपॉर्टेंट ट्रिक्स, कैसे क्वेश्चन को चलाना है, कैसे बोर्ड के पेपर में हमें लिखना है, वो बीच बीच में धीरे धीरे आती है ना, एकदम से तो नहीं बता सकते। तो बच्चों, अगर चाहिए टोटल बेनिफिट तो क्लास की तरह पूरी वीडियो को वॉच करना पड़ेगा। ठीक है, बिना एडिट के बिल्कुल क्लास की तरह वीडियो चलेगी, तो ध्यान से मजे लो और बढ़िया से पढ़ो, बस ये चीज चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमने लिख लिया है। एक बार वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री कर रखी है पहले और अब तो एंड में आ गए हैं बिल्कुल, है ना बच्चों। तो एक बार पॉज करो वीडियो को और सॉल्व करने की कोशिश करो, देखो कर पा रहे हो कि नहीं। फिर वीडियो में आके देखना तो मजा आएगा। तो यहां से बच्चों प्रूफ स्टार्ट हो जाता है। मैंने जब तुम लोगों को बताया हुआ है, पिछले पार्ट्स के अंदर ये डिस्कस कराया था कि साइन कोस में क्वेश्चन को चेंज किया करो, उससे बहुत फायदा होता है। अब यहां पे मैं सेम प्रोसेस लगाऊंगा। L इज इक्वल्स टू टेन थीटा प्लस सेक थीटा है ना, यही तो है। इसको मैं साइन कोस में चेंज करूंगा, तो L इज इक्वल्स टू साइन अपॉन कॉस। कैसे आ गया सर? भाई टेन थीटा होता है ना साइन अपॉन कॉस, फॉर्मूला है, प्लस सेक थीटा 1 अपॉन कॉस। ये कैसे आ गया सर? अरे भाई सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा होता है ना, स्टार्टिंग से बता रहे हैं, फॉर्मूला है। तो L क्या बन गया? कॉस थीटा, ऊपर एलसीएम लिया साइन थीटा प्लस 1। एलसीएम लेने पर हमारे पास L की वैल्यू आ गई साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म्स में, साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। पूरा क्वेश्चन साइन और कॉस में चेंज हो चुका है। अब देखो कैसे आंसर आया। आगे बढ़ाते हैं। आगे क्या करना है? हमने उठाया अपनी आरएचएस को, टेकिंग राइट हैंड साइड। पेपर में बच्चों बिल्कुल इसी तरह से प्रेजेंट करना है आप लोगों को, ऐसे ही क्वेश्चन को लिखना है, पूरे में से पूरे मार्क्स आएंगे। बस एक काम और कर देना, जो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग की वीडियोस में बताया था, अब तो मैं उसको नहीं बोलता, क्योंकि पहले सब वीडियो में पार्ट में सब में ही बोला है। क्या पार्ट है वो, क्या चीज है? मैंने बताया था कि जहां पे जो फॉर्मूला लगाते हो ना, उसको आगे ब्रैकेट में लिखा करो। जैसे यहाँ पर टेन थीटा का फॉर्मूला लगा, तो यहाँ पर ब्रैकेट बनाओ एक आगे और उसमें लिख दो कि टेन थीटा इज इक्वल्स टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के, है ना, ऐसे करके लिखना। ऐसे ही सेक थीटा 1 अपॉन कॉस होता है, आगे ब्रैकेट में लिखा करो फॉर्मूले, उसके मार्क्स होते हैं। फिर आगे हाँ भाई, तो हम लोग इसको लेकर के चलेंगे और इसको सॉल्व करके क्या ला देंगे बच्चों? सेक थीटा ला देंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये L है, L की जगह इसको पुट करो, साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। स्क्वायर दिख रहा है, स्क्वायर लगाओ, प्लस 1 है, प्लस 1 लगाओ। फिर पूरे के अपॉन में 2 इंटू एल है, यानी 2 इंटू एल की जगह साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। सिंपल, हमने यहां से वैल्यू वहां पर रख दी। अब देखो ध्यान देना मेरी बात पर, यहां पर ऊपर बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, चेक करो, साइन थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस b यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस 2ab यानी 2 इंटू 1 इंटू साइन थीटा, यानी 2 साइन थीटा आ जाएगा, चेक करो, अपॉन में कॉस थीटा का भी स्क्वायर होगा, तो बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा, इजंट इट। फिर प्लस 1 है, ये प्लस 1 अलग से यहाँ लिखा हुआ है। फिर पूरे के अपॉन में 2 इंटू
साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। बिल्कुल सिंपली हम लोग चलते जा रहे हैं। अब बच्चों यहाँ एलसीएम ले लेते हैं। 1 लगा के एलसीएम लिया तो बनता है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। हमने एलसीएम ले लिया ना बच्चों। एलसीएम में क्या आ गया? कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। यहाँ पर क्या बन जाएगा? 1 की जगह कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। और पूरे के अपोन में कौन है? ये 2 इंटू दिस, 2 इंटू साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा है पूरे के अपोन में। यहां तक पहुंच गए। आगे बहुत आसान है। देखो कॉस से कॉस को कैंसिल कर दो, ये हो जाता है कैंसिल। अब बच्चों आगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपस में कोलैबोरेट करेंगे, आपस में मिल जाएंगे और मिलके क्या बनाएंगे? 1। तो इनकी जगह आ गया 1। एक 1 ये बैठा हुआ है प्लस का 1, फिर प्लस 2 साइन थीटा बैठा हुआ है, प्लस 2 साइन इसको लिखेंगे। अपोन में मेरे पास एक कोस रहेगा, क्योंकि एक कोस से तो मैंने एक कोस को काट दिया था। एक कोस यहाँ पर रह गया है कॉस थीटा। और बच्चों साथ ही साथ ये 2 इंटू साइन थीटा प्लस 1, तो 2 यहाँ लगा दो और साइन थीटा प्लस 1। यहां तक हम लोग आ गए। अब देखो ये दोनों ऐड हो रहे हैं। 2 प्लस 2 साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा साइन थीटा प्लस 1। यहां तक बात होती है। ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है। 2 बाहर निकाला, अंदर बचा 1 प्लस साइन थीटा, चेक करो, अपॉन में 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 1 या 1 प्लस साइन थीटा, एक ही तो बात है। लिख लिया। आ गया आंसर? बिल्कुल आ गया है। देखो 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कैंसिल हो रहा है। हमारे पास बचता है 1 अपॉन कॉस थीटा। और 1 अपॉन कॉस थीटा बच्चों क्या होता है? सेक थीटा होता है, isn't it? ये हमारा प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। ऐसे करके बच्चों ये क्वेश्चन ट्रेवल करेगा। इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं क्वेश्चन के अंदर, इसको चलाने के, उनको मैं एक बार लिख देता हूं, ध्यान देना उन पर। सबसे पहला काम, चेंज इनटू साइन एंड कॉस, जो मैं हर क्वेश्चन में करवाता हूं। इसी से ही सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं हमारे मोस्टली। साइन कॉस में चेंज किया बच्चों, ये कर रखा है हमने, साइन कॉस में चेंज कर दिया इसको। फिर क्या किया? बस ये जो RHS थी इसके अंदर वैल्यू पुट कर दी है, वैल्यू पुट करी, और उसके बाद आगे तो बस हम सॉल्व करते जा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो देखने में क्वेश्चन लगता है डरावना सा, लेकिन है नहीं, प्रैक्टिस से पक्का होगा। ठीक है, तो बच्चों वीडियो को करेंगे पॉज, क्वेश्चन को करेंगे नोट। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मजेदार तरीके से एकदम और नई चौक के साथ। तो कुछ बच्चे मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर रहे थे और कह रहे थे कि सर इंपॉर्टेंट बता दो। क्या बता दो? इंपॉर्टेंट बता दो। तो भाई इंपॉर्टेंट मैं कोई पेपर थोड़ी ना सेट करता हूं कि मेरे को इंपॉर्टेंट बताऊंगे, लेकिन हम लोग टीचर्स हैं, हमें पढ़ाते हुए काफी समय हो गया है, इसलिए हमें पता रहता है कि भाई इस साल किन क्वेश्चंस के आने की संभावना है। लेकिन हम लोग वो तुमको बताएंगे नहीं। कब तक नहीं बताएंगे? जब तक बिल्कुल पेपर पास ना आ जाए बच्चों, क्योंकि उसी के अंदर तुम्हारा फायदा है। अगर हमने पहले ही तुम्हें बता दिया कि ये इंपॉर्टेंट है, तो फिर भाई हमें पता है तुम लोग बड़े होशियार हो, तो फिर उनको ही करोगे बस। बाकी सारी किताब गई है ना वो पानी में, उसको फिर तुम नहीं करने वाले। और बच्चों अगर तुम खाली इंपॉर्टेंट को ही करोगे तो तुम्हारे कंसेप्ट वीक रह जाएंगे। तुम्हारे कंसेप्ट वीक रहेंगे तो हो सकता है 10th में मार्क्स कम आ जाए, पता चले इंपॉर्टेंट के हिसाब से नहीं आया तो तुम्हारे मार्क्स रह जाएंगे कम। 10th में मार्क्स कम होंगे तो 11th में आगे फिर तुम मैथ्स नहीं ले पाओगे। वहाँ पर तुमने मैथ्स नहीं ली, मैथ्स नहीं चला पाओगे, बेस वीक रह जाएगा तो 11th में खराब, फिर 11th खराब तो 12th भी खराब। तुम्हारी 12th खराब तो तुम्हारा 12th का रिजल्ट खराब, तुम्हारे 12th का रिजल्ट खराब तो आगे तुम्हें कोई अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगी, अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, वो भी तुम्हारा खराब। अच्छा कॉलेज यूनिवर्सिटी से अच्छी डिग्री नहीं हुई तो तुम्हें आगे जॉब नहीं मिलेगी, वो भी तुम्हारी खराब। तो भाई इतना नुकसान हम तुम्हारा क्यों करेंगे? और उसके आगे भी जा सकते हो, अच्छी जॉब नहीं मिले तो तुम्हारी लाइफ खराब पूरी की पूरी। यही माहौल बना हुआ है आजकल, क्या कर सकते हैं। तो बच्चों इसलिए जो सही चीज है वो करनी ज्यादा बेहतर रहती है, इसलिए इंपॉर्टेंट पर ध्यान मत दो।
पेपर तक तो बिल्कुल भी मत दो। जब हम रिवीजन शुरू करेंगे 31 दिसंबर के बाद, तब इंपॉर्टेंट बताएंगे, खुल के बताएंगे बिल्कुल कि इन क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान देना है। लेकिन उससे पहले 100% सारा कोर्स कंप्लीट करने की कोशिश करो A to Z, तभी तो मजा आएगा ना इंपॉर्टेंट करने में। ऐसे नहीं कि इंपॉर्टेंट कर लिया तो बेकार तरीका है, फिर तो तुम बिल्कुल बेकार रह जाओगे। तो ये चीज़ होती है। अब बच्चों 10th पे चलते हैं जरा। 10th क्वेश्चन, एक और बढ़िया क्वेश्चन नोट करना। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, पहले से ही साइन कोस में चेंज है, ध्यान दो, है कि नहीं। और सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू क्यू। प्रूव दैट। ये क्वेश्चन आया हुआ है और आई थिंक अभी 2020 में या 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है CBSE में। किसी के भी पेपर में आ सकता है, ऐसा नहीं है कि ये स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, नहीं, गलतफहमी है तुम्हारी। स्टैंडर्ड या बेसिक किसी के भी क्वेश्चन पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है भाई, ध्यान रखना बात को। फिर प्रूफ। अच्छा, तो हमने सीखा हुआ है, ध्यान दो बिल्कुल अच्छे से, कि साइन थीटा कॉस थीटा में चेंज करो। ये तो है ही चेंज, इसको करना पड़ेगा, है ना। ये हमारी बात नहीं मान रहा, ये अभी साइन कोस में चेंज नहीं, इसको चेंज करो पहले, सबसे पहले इसी को उठाओ। सो वी हैव क्या है हमारे पास, q इज इक्वल्स टू सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा है। ये करो साइन कोस में चेंज, तो ये बनेगा q इज इक्वल्स टू, सेक को लिखेंगे 1 कॉस थीटा प्लस कोसेक को लिखेंगे 1 साइन थीटा। हो गया साइन कोस में चेंज, टारगेट अचीव्ड, लेकिन फुल्ली अचीव्ड नहीं हुआ अभी। एलसीएम लेंगे बच्चों, कॉस थीटा साइन थीटा विल बी द एलसीएम, डजंट इट। ऊपर क्या बनेगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, चेक करो ये हमारे पास आ गई Q की वैल्यू, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, नोट कर लिया सबने, यहाँ तक नोट कर लेना। आगे थोड़ा अलग पार्ट अभी स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन का। LHS है, RHS है, दोनों चलानी पड़ेगी इस क्वेश्चन में बच्चों। तो पहले RHS चला लेते हैं, छोटी सी है ना, बस 2p है केवल, तो इसको चला लेते हैं। तो टेकिंग RHS है 2 इंटू पी, यानी कि बच्चों 2 इंटू पी क्या है, देखो यहाँ दिया हुआ है एकदम मजे में इन्होंने, 2 है, p है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये हमारी RHS है। इसको हमने अपने पास स्टोर कर लिया बच्चों। अब LHS को भी सॉल्व करके ना यही लाना पड़ेगा, यही आ गई तो क्वेश्चन सॉल्व। तो अब LHS ले लेते हैं, टेकिंग LHS क्या है भाई, Q है, P स्क्वायर है -1, यही तो है। डालो वैल्यू, Q कितना है भाई, ये रहा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस साइन थीटा, ब्रैकेट बंद। P कितना है, कहाँ है, ये रहा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, क्या लगा हुआ है, स्क्वायर, फिर लगाओ स्क्वायर, फिर -1, बिल्कुल ध्यान से चील की निगाहों के साथ काम करना है, एक भी चीज छुटी ना आंसर नहीं बने। ये हो गया इज इक्वल्स टू। अब क्या करेगा बच्चा, अब भाई कुछ नहीं कर सकता बच्चा, थोड़ा इसको सॉल्व कर सकता है बस। तो साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, यहाँ लगेगा कि नहीं, a प्लस ये है b और ये पूरे पे ऊपर स्क्वायर बैठा हुआ है, लगाओ क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिर ये -1 साहब है, -1 बंद। अच्छा, एक चीज मुझे बड़ी अच्छी सी दिखाई दे रही है, तुम लोगों को दिखाई दे रही है, देखो
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है, देखिए, यानी ये 1 है और ये माइनस का 1 है, कर दे कैंसिल। टेंशन नहीं लेनी कि उसको 1 लिखेंगे फिर करेंगे, ऐसे नहीं, स्मार्टनेस। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, प्लस का 1 है, वो माइनस का 1 है, तो ये तीनों चीजें यहाँ से हटा देंगे हम, दैट्स इट। अब बच्चों क्या बच गया, ध्यान से देखो, केवल और केवल लिख दें, एक बार लिख ही देते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इस डब्बे में केवल 2 साइन थीटा कॉस थीटा रह गया, चेक कर लो और देखो जरा, कॉस से कॉस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, डजंट इट? क्या बचता है बच्चों? 2 इंटू 2 बच गया, 2 बच गया यहाँ पर, तो 2 इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये बच गया। तो बच्चों वीडियो करेंगे पॉज, क्वेश्चन करेंगे नोट, और क्या कहें, क्योंकि क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही चुका है, यहाँ से भी यही थी, देखो RHS 2 साइन प्लस कॉस और LHS भी बच्चों यही आ गई, दोनों हो गए इक्वल, क्वेश्चन हमारा हो गया सॉल्व। तो फटाफट से नोट करो, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन और भी रोचक मजेदार होगा। तो एक्चुअल में क्या रहता है, एग्जाम्पलर किताब ना थोड़ी अंडररेटेड है। अंडररेटेड से मतलब कि कम पता है इसके बारे में बच्चों को, है ना, अवेयरनेस इसके बारे में कम है। मोस्ट ऑफ द जो बच्चे हैं वो NCERT ही केवल करते हैं, और मान के चलो 60-70% बच्चों को पता ही नहीं कि एग्जाम्पलर नाम की भी कोई किताब एग्जिस्ट करती है ना। और जिनको पता है उनको ये नहीं पता कि ये एग्जाम्पलर किताब जो है CBSE खुद कहता है करने के लिए, उसकी साइट पे 2 किताबों के नाम लिखे हुए हैं, एक NCERT और एक एग्जाम्पलर। पेपर कहाँ से आएगा भाई, जब CBSE इससे पढ़ने के लिए कह रहा है तुम्हें, तो यहाँ से क्वेश्चन क्यों नहीं डालेगा, यहीं से तो डालेगा। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी बच्चों उठा के चेक कर सकते हो, एग्जाम्पलर से डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं, चेक करके देखना। 11th देखेंगे, गिवन A साइन थीटा प्लस B कॉस थीटा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। इसको देख के ही पहले तो बच्चे थोड़ा घबराहट में आ जाते हैं, सोचते हैं कि थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, ये नहीं बन पाएगा, लेकिन जब सॉल्व करते हैं ना तो मजा बहुत आता है इसमें। A कॉस थीटा माइनस B साइन थीटा अंडर रूट, यस, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस। हाँ भाई, तुम लोगों को भी लग रहा है थोड़ा कि ये क्वेश्चन अलग है ना। देखो कैसे पहले एक ये चीज दी हुई है, फिर अंडर रूट में इस तरह से A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। तो देखो इसको करने की मैं टेक्निक बताऊंगा बढ़िया एकदम, बीच में क्वेश्चन के दौरान बड़ा मजा आएगा। नोटिस करना बस एक एक चीज को, फिर उनको याद रखना, फिर आगे भूलोगे नहीं कभी भी। ये है मेरे पास, तो वी हैव, बहुत ध्यान देना है बहुत ज्यादा, A साइन थीटा प्लस B कॉस थीटा इज इक्वल टू C, ये मेरे पास है। इसका मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहा हूं, यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर। सर क्यों कर रहे हो स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये भी तो बताओ। सुनो देखो क्यों कर रहे हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि बच्चों प्रूव में हमें यहाँ पर ध्यान दो, A का भी स्क्वायर हुआ हुआ है, B का भी स्क्वायर हुआ है, C का भी स्क्वायर। कैसे आएंगे स्क्वायर, ये कैसे आएंगे, जब तक तुम स्क्वायरिंग करोगे तो कैसे आ जाएंगे भाई। इसलिए समझ लो कि हम इसकी स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहे हैं, क्योंकि लाने हैं ना स्क्वायर, इसलिए कर रहे हैं। तो स्क्वायरिंग किया, अब यहां पर तो अपना A प्लस B का होल स्क्वायर चलेगा, ये पूरा A हो गया और ये पूरा B हो गया, और होल स्क्वायर हो गया, isn't it? लगाओ फटाफट से आइडेंटिटी, A स्क्वायर यानी A साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस B स्क्वायर यानी B कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2 A है A साइन थीटा और B है B कॉस थीटा
इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। चेक करो, यहां तक हम लोग आ गए बच्चों। अब देखो ये क्या बनेगा, पूरे का स्क्वायर है ए साइन थीटा का, तो ए स्क्वायर, भाई ए का भी स्क्वायर होगा और इसका भी स्क्वायर होगा, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस ऐसे यहां बी का स्क्वायर, प्लस ऐसे यहां पर 2ab साइन थीटा। अच्छा चलो ठीक है, लिख लो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। यहां तक आ गए, यहां तक आ गए हम लोग। अब आगे फिर से इंटरेस्टिंग चीज, पहले इंटरेस्टिंग चीज क्वेश्चन की ये थी कि स्क्वायरिंग करनी है तो क्यों करनी है, क्योंकि स्क्वायर लाने थे, ये रीजन था। अब बच्चों एक और इंटरेस्टिंग चीज है, यहां पर तुम लोग नोटिस करो, ए जो है वो कॉस थीटा के साथ होना चाहिए। प्रूफ में देखो ना, हमें क्या प्रूव करना है कि ए कॉस थीटा और बी साइन थीटा के साथ होना चाहिए, isn't it? लेकिन यहां देखो जरा उल्टा है, ए साइन के साथ है, बी कॉस के साथ है, उल्टा है कि नहीं? चलना चाहिए माइंड यहाँ। तो कैसे करें ठीक, यानी यहां इसकी जगह तो कॉस लाना पड़ेगा क्योंकि बच्चों ए के साथ तो कॉस है, और यहां बी के साथ साइन लाना पड़ेगा क्योंकि बी के साथ तो साइन है। तो वो कैसे कर पाएंगे, बहुत आसान है, इस आइडेंटिटी से करेंगे हम लोग। तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को बच्चों 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख लेंगे, फिर प्लस प्लस, फिर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख लेंगे, फिर आगे का एज इट इज प्लस 2ab साइन थीटा और कॉस थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर। यहां तक हम लोग आ गए। अब बच्चों आगे थोड़ा सॉल्व करो, अंदर मल्टीप्लाई करो, तो बनेगा ए स्क्वायर फिर माइनस का ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आ गया ना? देखो ए के साथ कॉस, वो आ गया देखो ए के साथ कॉस, ये है बात। फिर प्लस b इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर, फिर b इंटू माइनस साइन स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, सामने बैठा हुआ है सी स्क्वायर। यहां तक हो गया। अब तुम लोग अपना माइंड यूज करो, इन तीनों को इकट्ठा करना है। अगला क्वेश्चन में ट्विस्ट, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर को इकट्ठा करना है बच्चों। कैसे करोगे, अभी अलग अलग है ना, देखो ए स्क्वायर यहाँ है, बी स्क्वायर यहाँ है, सी स्क्वायर वहां है कि नहीं? तो इनको भी उसके पास ले जाएं, इनको भी उसके पास ले जाएं, या उसको इनके पास लाएं, कुछ भी कर सकते हैं। तो बच्चों सी स्क्वायर माइनस का चाहिए, ध्यान दो माइनस का चाहिए, तो उसको इधर ले आएंगे। अगर एलएचएस में वो अपने आप माइनस का हो जाएगा। तो सेम चीज फॉलो करते हैं, ये ए स्क्वायर इसका साथी प्लस का बी स्क्वायर, ये रहा, उसको उधर से इधर लेके आओ, माइनस का सी स्क्वायर। अब बाकी कौन है, ये भाई साहब है, ये है और ये है, इनको उधर ले जा लो दूसरी तरफ, इज इक्वल टू ये माइनस का है, उधर जाके बच्चों प्लस का हो जाएगा। ध्यान देना, बड़ी ध्यान देने वाली बात चल रही है। ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस का बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। चेक करो, ये चीज हमारे पास बन गई, isn't it? क्यों कर रहे हो सर आप ऐसा? क्योंकि भाई हमें तीनों इकट्ठे चाहिए थे ना, तो इनको तीनों को इकट्ठे किया, बाकी सबको एक तरफ कर दिया। देखो तीनों इकट्ठे चाहिए थे, काम बनने वाला है, बस बनने वाला है। इसके ऊपर अब रूट लाना बाकी रह गया, बाकी तो आ ही गया। रूट कैसे लाएंगे देखो, तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में बैठा हुआ है सी स्क्वायर, ठीक है ना? ये चीज हमारे पास। अच्छा भाई, यहाँ तक पहुँचने के बाद अब यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट, इसको ऐसे लिखें, ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ए का भी स्क्वायर है, कॉस थीटा का भी स्क्वायर है, तो क्या करो, ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिखो। ऐसे ही बच्चों यहाँ पर प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर चेक करो, और आगे इसको ऐसे लिख लूं, माइनस
माइनस 2a cos थीटा। ध्यान दो, बहुत ध्यान देने वाली बात चल रही है, पूरा कंसेप्ट चल रहा है इस समय। और इसके साथ ही ब्रैकेट में आगे b साइन थीटा। भाई देखो ध्यान दो, ये है तो वही -2ab साइन थीटा कॉस थीटा, -2ab साइन थीटा कॉस थीटा। बस थोड़ा हमने उसको देखने के पर्सपेक्टिव से अलग से ब्रैकेटों में थोड़ा लिख लिया है, ताकि हमें ठीक से दिखाई दे कि कौन सी आइडेंटिटी बन रही है। अब यहां पर आइडेंटिटी बन रही है बच्चों, देखो कौन सी। ये क्या चीज है, किसी एक चीज का स्क्वायर हुआ है ए स्क्वायर, फिर ये प्लस है। ये क्या चीज है, किसी एक चीज का स्क्वायर है, फिर से बी स्क्वायर, फिर ये क्या है माइनस, फिर 2। देखो a cos थीटा यानी a, b साइन थीटा यानी b। हो गया ना करेक्ट। तो वो आइडेंटिटी बन रही है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की। ध्यान से चेक करो विजिबल हो रही है कि नहीं। तो बच्चों इसको क्या लिख सकते हैं, क्या लिख पाएंगे, किसका है ये आइडेंटिटी, a cos थीटा माइनस का आइडेंटिटी है, तो माइनस b साइन थीटा का होल स्क्वायर बना हुआ है बच्चों ये, isn't it? और यहां पर सामने है हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। बस अब आंसर कैसे आएगा, चेक करो कैसे आएगी ये चीज। रूट चाहिए ना, तो ये स्क्वायर को लाओ इधर, बनाओ रूट। कैसे लिख पाएंगे, a cos थीटा माइनस b साइन थीटा इक्वल्स टू, स्क्वायर है इधर आके रूट लग जाएगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। बच्चों ये हो गया हमारा क्वेश्चन प्रूफ। ठीक है बच्चों, तो ऐसे आप इसको करोगे पेपर के अंदर, बिल्कुल इसी तरह से लिखना है। बड़ा ही अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन है ये। तो वीडियो को करेंगे पॉज, क्वेश्चन को करेंगे नोट। आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 12। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो सबसे ज्यादा पूछा गया है इन चारों में से, वो 12th ही है एग्जाम में। तो बच्चों प्रैक्टिस से बनते हैं परफेक्ट, प्रैक्टिस से बनते हैं परफेक्ट, ठीक है ना। प्रैक्टिस से परफेक्शन आती है, ध्यान रखना हमेशा। और मैथ्स तो प्रैक्टिस का ही खेल है। जितनी अच्छी तुम्हारी प्रैक्टिस होगी मैथ्स के अंदर, जितने क्वेश्चन तुम लोग कवर कर लोगे, जितने क्वेश्चन सॉल्व कर करके देखोगे बार बार, अपने आप पक्की होती रहेगी। और कोई फंडा नहीं है मैथ्स को पक्का करने का। बस ध्यान से क्लास में सुनो टीचर कैसे बता रहे हैं, क्या क्या कंसेप्ट्स हैं, फिर उनकी प्रैक्टिस करो लिख लिख के, फिर देखो कैसे सॉलिड होती है। बस यही फंडा है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। प्रूव दैट एकदम से किसी को कुछ नहीं मिलता, मेहनत से ही मिलता है। जो ज्यादा प्रैक्टिस कर जाता है अच्छे से सही डायरेक्शन में, वो जल्दी ही अपने गोल को अचीव कर लेता है और दूसरों के लिए एक आइडल बन जाता है। और जो बच्चे प्रॉपर मेहनत नहीं कर पाते, या उनकी मेहनत थोड़ी गलत डायरेक्शन में चल रही हो, यानी बेकार की चीजें जो हैं उनमें ज्यादा ध्यान लगा रहे हो, और जो सही ध्यान लगाना चाहिए वहां नहीं लग रहा, तो फिर बच्चों नुकसान होता है, फायदा नहीं होता। तो ये भी देखना बहुत जरूरी है कि सही चीज, सही डायरेक्शन कौन सी है। लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग हैं अपने आज की वीडियो के, और बड़ा ही प्यारा सा बढ़िया क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी बात, इस तरह के क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है बच्चों। देखो बड़ा ध्यान दो, इसमें मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, इस चीज को पहले एलएचएस ले लेते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, इस चीज को पहले लिख लेते हैं सेक थीटा, या चलो मत लिखो, ये 1 दिखाई दे रहा है, 1 की जगह सीधे आइडेंटिटी डालो, बात ही खत्म। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, चेक करो। आगे ये प्लस का साइन, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये मैंने यहां पर लगा दिया। अपॉन में कुछ भी चेंज नहीं करेंगे हम, 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब थोड़ा इसको समझा तो दें तुम्हें कि ये 1 की जगह ये कैसे आ गया भाई। तो ये देखो ना यार, 1 इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बच्चों। लेकिन सर 1 तो इक्वल टू इसके भी होता है, इसके भी होता है, ये क्यों नहीं डाली आपने, इनको रख देते। तो भाई उसका सिंपल सा रीजन है ना, क्योंकि क्वेश्चन किस में है, सेक में और टेन में है क्वेश्चन,
तो इसलिए हम लोग sec और tan वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे, दैट्स इट। तो 1 की जगह ये आ गए। अब बच्चों यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा, क्योंकि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी a प्लस बी और a माइनस बी, चेक करो ये बन जाएगा। आगे ये प्लस, फिर sec माइनस tan हो जाएगा, फिर 1 प्लस sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल्स टू। अब क्या करेंगे सर, बहुत आसान है। देखो एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, बीच में बैठा हुआ है प्लस। कॉमन दिख रहा है कुछ? कॉमन जो यहां भी हो और वहां भी हो, बिल्कुल sec थीटा माइनस tan थीटा दोनों जगह है। बाहर कॉमन निकाला, इसको बाहर निकाल लिया। यहां इस टर्म में क्या बच गया बच्चों, ध्यान से देखो, sec थीटा प्लस tan थीटा बच गया है। फिर बच्चों प्लस का साइन, प्लस का साइन, यहां क्या बच गया है, तो पूरा ही बाहर चला गया, यहां पे बच गया 1। इस स्टेप को एक बार चेक करो अच्छे से। ऊपर से हमने sec थीटा माइनस tan थीटा कॉमन निकाल लिया, इंपॉर्टेंट स्टेप है इस क्वेश्चन का। तो यहां तो इस हिस्से में बच जाएगा केवल sec प्लस tan, ये रहा, फिर ये प्लस ये रहा, इधर से तो ये पूरा ही sec माइनस tan बाहर आ गया ना, तो यहाँ पे केवल 1 रह गया बच्चों। फिर नीचे देख लो, नीचे नहीं कुछ भी चेंज करना हमें, अभी तुम्हें समझ में आएगा नीचे हम क्यों नहीं चेंज कर रहे हैं, नीचे एज इट इज है। तो आई थिंक कुछ को समझ में आ भी गया होगा अब तक नीचे क्यों नहीं चेंज किया था। प्लस का sec प्लस का sec, प्लस का tan प्लस का tan, प्लस का 1 प्लस का 1, दोनों ब्रैकेट बिल्कुल सेम है, दोनों क्या है, कैंसिल हो गए। क्या बचता है, sec माइनस tan, यहां लिख लेते हैं sec थीटा माइनस tan थीटा हमारे पास बच गया। ओ हो यहां तक आ गए। अब किसी तरह ये आ जाए तो बात बन जाए। तो ये कैसे आएगा, साइन और कॉस में लाना है ना, तो उसको साइन कॉस में चेंज कर देंगे। अभी तो भाई साइन कॉस में आएगा, जब उसको साइन कॉस में चेंज करोगे तो करो चेंज। sec को क्या लिखते हैं बच्चों, sec थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, इजंट इट। और tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन अपॉन कॉस थीटा होता है बच्चों। एलसीएम लिया, एलसीएम विल बी कॉस थीटा, ऊपर क्या बन गया 1 माइनस साइन थीटा, साइन थीटा, यही तो लाना था, हैंस प्रूव्ड। देखो सेम चीज दो, ठीक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, इसको स्पेशली मैं लिख भी देता हूँ। सभी बच्चे चाहे बेसिक का हो चाहे स्टैंडर्ड का हो, इसको जरूर अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। तो बच्चों ये थे हमारे ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर। एक बार फटाफट से कंक्लूड कर लेते हैं। हमने एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट कर लिया बच्चों अपने प्रीवियस पार्ट्स के अंदर। एनसीईआरटी में जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल थे मैंने वो भी बता दिए, किन क्वेश्चन पे ध्यान देना है वो भी बताई है, क्या क्या चीजें तुम्हें ध्यान रखनी है जिससे क्वेश्चन बने। आइडेंटिटीज बच्चों को हार्ड लगती है, तो कैसे इजी होगा, जो बच्चा पूरी वीडियोस को फॉलो कर रहा है स्टार्टिंग से उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, गारंटीड। फिर उसके बाद बच्चों मैंने कुछ वर्कशीट्स डीपीपीज टेलीग्राम चैनल पे डाली हैं, जिससे तुम प्रैक्टिस करके और सॉलिड हो जाओगे। उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो जिन्होंने अब तक नहीं करी टेलीग्राम पे जाओ, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत कुछ दिया रहता है, उसको ध्यान से पढ़ो। वहां पे इंपॉर्टेंट चीजें तुम्हारे लिए रहती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है सब कुछ, उसको पढ़ो। वहां से वर्कशीट्स निकालो, उनकी जम के प्रैक्टिस करो। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे यूट्यूब पर वीडियोस के कमेंट्स में लिखो, अदरवाइज टेलीग्राम पर मैसेज करो ग्रुप में, तो उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा। कोई दिक्कत आए बेहिचक हमारे से पूछो। मैथ्स सॉल्वर चैनल पर मैथ्स में कोई भी दिक्कत हम लोग नहीं आने देंगे, यही बच्चों हमारा टारगेट है। तो बच्चों इसी के साथ फाइनली ट्रिग्नोमेट्री पूरा का पूरा हमने पूरा कर लिया है। क्लास 10th के लिए बेसिक और स्टैंडर्ड के लिए कोई भी चीज़ कहीं से कहीं तक छोड़ी नहीं है। एग्जाम्पलर भी एनसीईआरटी भी सब अच्छे से कर लिया है, प्लस एक्स्ट्रा मटेरियल के साथ भी। अब बच्चों हम लोग इसकी एक वीडियो और लाएंगे जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे, और फिर देखेंगे कुछ और, अगर एक दो वीडियो और ट्रिग्नोमेट्री की आ पाए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की, एमसीक्यूज की, तो उनको भी लाया जाएगा, ठीक है। अदरवाइज चैप्टर पूरा फाइनल हो चुका है। अब नेक्स्ट हम लोग जो स्टार्ट करेंगे चैप्टर वो होगा हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, जो इसी का ही सेकंड पार्ट है बच्चों। ये फॉर्मूले जो है उसके अंदर काम में आएंगे, तो अभी ताजा ताजा हैं तुम्हारे, इसलिए इसके बाद उसी चैप्टर को हम लोग लगाएंगे। तो बच्चों आज की क्लास के लिए रखते हैं इतना ही। सभी जम के अच्छे से मेहनत करते रहो, मैथ्स में किसी को भी पीछे नहीं रहना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर डेली रात को ठीक 8 बजे। थैंक यू।